नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण पर। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान। इसके पहले वीडियो में हम लोग संविधान के 22 भागों में से पहले भाग की चर्चा किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2 के बारे में तो देखिए, ये भाग 2 है हमारा संविधान का और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो भाग 2 में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि मात्र 6 अनुच्छेदों में नागरिकता को वर्णित कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहला देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा दी हुई है। नागरिकता की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता की जो परिभाषा है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होती है। 26 जनवरी 1950 से लागू होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया जो भारत में जन्मा हो। 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता या उनमें से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या उसके पूर्वज, ठीक है, वो भारत के निवासी हो। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष से वो पिछले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। पिछले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। इसके अलावा एक और चीज दिया है, 26 जनवरी 1950 को, अर्थात जब संविधान को लागू किया गया उस समय वो भारत का अधिवासी हो, भारत में निवास कर रहा हो, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 6 जो है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया था। ठीक है, तो काफी सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत की ओर आए। तो अनुच्छेद 6 जो है वही बताता है पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उनके नागरिकता का प्रावधान किया गया कि उनको कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वो अनुच्छेद 6 है। इसके अलावा अनुच्छेद 7 जो है, अनुच्छेद 7 में हम लोग जानते हैं, अभी बताया हमने कि जब विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान लोग आए और पाकिस्तान से भारत भी आए। भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। तो अनुच्छेद 7 बताता है कि भारत छोड़कर जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उनका कोई काम बचा नहीं, तो उनके नागरिकता का समापन कर दिया गया। ठीक है, और ये नागरिकता का समापन किया गया अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, भारत के ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता का समापन किया गया अनुच्छेद 7 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 बताता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया जिनके जो भारत के मूल निवासी थे पहले कभी और किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता भारत की मिल जाएगी, परंतु उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये अनुच्छेद 8 के तहत दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 9, नागरिकता का निलंबन। हम लोग जानते हैं कि भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता अर्थात हम किसी एक देश की भारत में है तो भारत की नागरिकता रख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं तो हमारी नागरिकता भारत वाली वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वो अनुच्छेद 9 यही बताता है कि नागरिकता का निलंबन कैसे होगा। किसी अन्य देश की नागरिकता को जैसे ही ग्रहण करेंगे हम लोग तो हमारी नागरिकता का समापन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए हैं, तो इस दशा में भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या बताता है, नागरिकता के अधिकारों को संसद विधि बनाकर निलंबित कर सकती है। नागरिकता अधिकारों को
नागरिकता अधिकारों को संसद निलंबित कर सकती है, ठीक है, कानून बनाकर, विधि बनाकर, ठीक है। इसके लिए बाकायदा उनको संसद में विधेयक लाना होगा, उसको पास कराना होगा, ठीक है। इसके बाद है संसद द्वारा नागरिकता कानूनों में संशोधन, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि हाल के दिनों में ये काफी चर्चा में रहा, इसको ध्यान रखेंगे। संसद द्वारा नागरिकता कानूनों में संशोधन, यदि हम नागरिकता कानूनों में अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक यदि किसी अधिनियम में यदि हमको संशोधन करना है, किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है, तो हम संसद के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। अब तक ये 6 बार हो चुका है, नागरिकता कानूनों में संशोधन 6 बार हो चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सबसे पहले हुआ था 1986 में, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में किया गया, तत्पश्चात 2015 और अभी अंतिम बार हुआ है 2019 में, जो काफी विवादित रहा, ठीक है। देश में तमाम जगह प्रदर्शन हुए। तो ये हमारा नागरिकता का प्रावधान है, जो भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान है, ठीक है। पहला प्रावधान है जन्म के आधार पर, ठीक, जन्म के आधार पर हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भारत में अगर हम जन्मे हैं तो हम भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा दूसरा दिया है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर हमारे माता पिता, दादा दादी कोई भी भारत में है और हमारा जन्म अगर भारत में हुआ है तो हम भारत के निवासी कहलाएंगे। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा दिया है देशीयकरण से। देशीयकरण का मतलब ये होता है जो पिछले 6 वर्षों से भारत का निवासी हो, ठीक है। हालांकि इसमें राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उनको वरीयता ज्यादा देती है, ठीक। तो जो 6 वर्षों से कम भारत में निवास कर रहा हो वो सिटीजनशिप भारत की प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, और भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है। इसके अलावा 5वां दिया है अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग द्वारा यदि किसी अन्य देश की भूमि या किसी अन्य राज्य जो भारत का भूभाग नहीं था उसको भारत में यदि सम्मिलित कराया जाता है तो उस व्यक्तियों को हम लोग क्या करेंगे, भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से को भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। तो वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नागरिकता यानी कि भाग 2 समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।